हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ पशु परिषद परीक्षा 2024। जी हाँ साथियों, आप सभी को बता दूँ 1 और 2 दिसंबर, क्या 1 और 2 दिसंबर के जो 4 शिफ्ट के पेपर हुए हैं साथियों, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप सभी के लिए मैंने 3 दिसंबर का, यानी कि 3 दिसंबर वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर बनाया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के अंदर जिस विद्यार्थियों का 3 दिसंबर मतलब आज आपका पेपर हो रहा है, उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कितनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, आप सभी इस क्लास को देख लो। इसमें आपकी ये क्लास काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली, संजीवनी साबित होने वाली है। अगर आप ये कवर कर लेते हैं 100% आपका यहीं आता है, यहीं आएगा पेपर के अंदर 100%। अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका 130 नंबर का यहाँ पे सारा मटेरियल कवर हो जाएगा। जो 1 और 2 दिसंबर को अगर आपको जो पेपर में पूछा गए थे वहीं प्रश्न के आधार पर आपको ये क्लास मिल गई है, तो क्लास को पूरी देख लेना। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं क्लास पे, क्लास को शेयर कर देना जल्दी से एक बार, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के सामने क्या पूछा गया। देखो प्रश्न पूछा गया आप सभी के सामने कि किसके अनुसार राजपूत भारतीय आर्यों की संतान है। बताइए जल्दी से, किसके अनुसार राजपूत भारतीय आर्यों की संतान है मेरे प्यारे साथियों। तो पंडित गौरीशंकर ओझा, किसके अनुसार, पंडित गौरीशंकर ओझा आप सभी का राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट कर दो, 3 स्टार लगा दो। आज के पेपर के अंदर कुछ ही घंटे बाद सभी को गुड मॉर्निंग, एक बार गुड मॉर्निंग बोलना भूल गए, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आपके कुछ ही घंटे बाद पेपर के अंदर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, बिल्कुल। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया क्या है, देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आप सभी के सामने है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से गलत नहीं करेंगे। देखो बिल्कुल, आपका कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजर रही है। देखो प्रश्न को सरल मत मानना, क्योंकि आपके 2 दिसंबर को जो पेपर हुए हैं उसमें बहुत सारे सरल प्रश्न पूछे गए हैं ना, तो आपको सरल और हाईएस्ट में कम वो नहीं करना है आपको, है ना। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। किससे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बिल्कुल बी ऑप्शन करने वाले प्यारे विद्यार्थियों सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए पूछा गया साथियों, इसका जवाब दीजिए सभी। बिल्कुल, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद देश के राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे आता है राजस्थान, इसके बाद अवरोही क्रम, उसके बाद जैसे धीरे धीरे जो अवरोही क्रम के हिसाब से कौन से राज्य हो जाएंगे। बिल्कुल, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश आता है, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद आंध्र प्रदेश। कौन सा, सी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी का बहुत ही शानदार राइट हो जाएगा। फर्स्ट लेवल पे, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, समझ गए सभी। हाँ, इस तरह से अवरोही क्रम में जमाना है इसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताने वाला इतिहासकार कौन था। बताइए जल्दी से, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको आज के पेपर के अंदर 100% देखने को मिलने वाला सवाल। साथियों चंद्रबरदाई, किसने बताया था, चंद्रबरदाई अग्निकुंड से बताने वाले थे। बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट, शानदार तरीके से आपका प्रश्न है, बहुत ही वायरल प्रश्न है ना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ साथियों, इस क्लास को पूरा देख लेना। देखो क्लास आपको पूरा देख लेना, आपके 130 नंबर का मटेरियल कवर हो जाएगा। निम्न में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी ब्राह्मण से होती बताइए, कौन से इतिहासकार ने बताई। बिल्कुल, इसका राइट हो जाएगा D.R. भंडारकर, जो कि आपका D.R. भंडारकर वैज्ञानिक है, विद्वान है, सॉरी। इन्होंने विदेशी ब्राह्मण से राजपूतों की उत्पत्ति हुई ऐसा इन्होंने तर्क दिया। बिल्कुल ये ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। जिसने भी राजपूत तर्क वाले प्रश्न पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल इसमें से एक प्रश्न आपको आज के पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, किस लेखक ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया, बताइए जल्दी से। बहुत ही शानदार, इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका प्रश्न बनने वाला है आज के पेपर में। बिल्कुल सी आपका E.V.A. स्मिथ, कौन सा हो जाएगा, V.A. स्मिथ, जो कि राजपूतों के हूणों की संतान बताया गया। समझ गए सभी, बहुत ही शानदार तरीके से। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया माय डियर फ्रेंड। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न को क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। कर्नल टोड के अनुसार राजपूत क्या है, बताइए जल्दी से। कर्नल टोड के हिसाब से राजपूत आपके हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, शक और सिथियन के वंशज है। किसके, शक और सिथियन क्या है, ये एक दो जातियां हैं जिसके वंशज बताया गया है। किसके द्वारा, कर्नल टोड के द्वारा। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से। प्रश्न को पढ़ेंगे कि राज्य में सर्वाधिक सिंचाई व कुल सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से जिले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न पूछा गया साथियों।
कुल सिंचाई क्षेत्रफल आधारित जिले आपके हो जाएंगे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन से हो जाएंगे? श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जात की, जो डी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। देखो क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न पढ़ेंगे सभी, बिल्कुल प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान की एकमात्र सिंचाई परियोजना कौन सी थी? बताइए जल्दी से। स्वतंत्रता पश्चात क्या है? स्वतंत्रता पश्चात आपके राजस्थान की पूर्व जो राज्य की एकमात्र महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना थी वो कौन सी थी? वो आपकी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों गंग नहर परियोजना। कौन सी हो जाएगी? गंग नहर परियोजना, जो कि आज़ादी से पहले की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न को ध्यान से कवर करेंगे, फिर आंसर देना है। प्रश्न को ध्यान से कवर करेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कुल वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माणाधीन बताना है। वो थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुल कितनी वृहद सिंचाई योजनाओं का निर्माणाधीन था, कितनी निर्माण की गई थी, वो पूछा आपसे। बिल्कुल, 6 परियोजना। बहुत ही आंसर बी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से। प्रश्न को पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। बिल्कुल साथियों, ये प्रश्न आपको पशु परिसर के अंदर पूछे जा रहे हैं। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई स्रोत कौन सा हो जाएगा? बताइए जल्दी से, महत्वपूर्ण सिंचाई स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आपका कुएं और नलकूप से अधिकतर पूरे राजस्थान के अंदर आपकी सिंचाई होती है। कहाँ से? कुएं से और नलकूप से। बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, ध्यान से, क्लास को स्किप कोई नहीं करेगा। बिल्कुल क्लास को पूरी देखेंगे तो इस आपको इस क्लास के अंदर बेनिफिट होने वाला है। क्लास को पूरी देख लेना। अगला प्रश्न आपका 5वां, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाला जिला। बताइए जल्दी से, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाला जिला आपका हो जाएगा साथियों राजसमंद, क्योंकि राजसमंद के अंदर प्रश्न आपका राजसमंद राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न को शानदार तरीके से, आसानी से करेंगे और ध्यान से करेंगे। प्रश्न को गलत नहीं करना है ना। अगला प्रश्न आपका देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। बागड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की हिस्सेदारी? देखो, बागड़ा नांगल परियोजना साथियों, इसका प्रश्न आपको आ चुका है ऑलरेडी। आपके 1 दिसंबर और 2 नवंबर को आपका प्रश्न ये पूछा गया था, इसलिए इस प्रश्न को नज़रअंदाज नहीं करना। बी ऑप्शन, पंजाब हरियाणा राजस्थान, ये 3 स्टेट है साथियों। पंजाब हरियाणा राजस्थान सरकार की आपके ये संयुक्त परियोजना हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये प्रश्न आपका 1 और 2 दिसंबर वाले पेपर के अंदर 100% पूछा गया है। क्या? 1 और 2 दिसंबर वाले पेपर के अंदर, आपके पशु परिसर के पेपर के अंदर पूछा गया है, तो आज 3 दिसंबर वाले पेपर के अंदर भी पूछा जा सकता है। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला आपका पूछा गया बहुत ही शानदार, देश के किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी? बिल्कुल साथियों, ये भी आ सकता है। किस देश के किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि ये चमत्कारी विराट वस्तु है? बिल्कुल साथियों, ये आपके किस बांध को लेकर कहा था? बागड़ा नांगल बांध को लेकर। बागड़ा नांगल बांध को देख के देश के उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने ऐसा कहा था। समझ गए? बहुत ही अच्छा साथियों, ये ऑप्शन आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आप सभी का ये पूछा गया, प्रश्न आपका है, ध्यान से पढ़ेंगे। बागड़ा नांगल परियोजना राजस्थान के किन जिले में सिंचाई की जाती है? बताइए जल्दी से, बागड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले के अंदर आपकी सिंचाई की जाती है साथियों? तो हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ? हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपके बागड़ा नांगल परियोजना से आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर सिंचाई की जाती है। 3 स्टार लगा दो। आज के पेपर के अंदर 100% स्वर्ण अक्षरों में अपना सपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से, प्रश्न को नज़रअंदाज नहीं करेंगे मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न को पूछेंगे, व्यास परियोजना। व्यास परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के कौन सा बांध बनाया गया? जल्दी से, व्यास परियोजना के अंतर्गत आपका हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध बनाया गया है? पोंग बांध। उस बांध का नाम है पोंग बांध, याद रखना। बहुत ही शानदार परियोजना, नदी घाटी परियोजना से संबंधित प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूं प्यारे साथियों। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसका जवाब देंगे। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका। 1 मिनट प्रश्न को सेट कर लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल इसको पढ़ेंगे। संबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी लिफ्ट परियोजना है? चंबल जो परियोजना साथियों, इसके अंदर कुल कितनी लिफ्ट परियोजना बनाई गई आपकी? बिल्कुल साथियों, इसमें आपकी टोटल आपकी 8 लिफ्ट परियोजना बनाई गई। कितने? 8 लिफ्ट परियोजना, जो कि संबल परियोजना के अंदर आपकी बनाई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा दो। आज के पेपर के अंदर 100% सपने वाला सवाल।
अब बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी से ये पूछा गया, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या पूछा गया है, बहुत ही अच्छा। कोटा जिले में चंबल नदी पर कौन से 2 बांध बनाए गए, बताइए जल्दी से। कोटा जिले के अंदर जो चंबल नदी बहती है उसके अंदर कोटा जिले के अंदर आपके कौन से 2 नए बांध बनाए गए, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ध्यान रखना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आज या कि 3 दिसंबर वाले पेपर के अंदर, 3 दिसंबर वाले पेपर के अंदर ये प्रश्न 100% आने वाला है। जवाहर सागर और कोटा बैराज आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आप सभी का क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार तरीके से साथियों। माही बजाज सागर योजना, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात और राजस्थान की भागीदारी, कितना भागीदारी प्रतिशत बताना है आपको, बहुत ही शानदार। देखो माही बजाज सागर परियोजना के अंदर जो गुजरात राज्य की और राजस्थान राज्य की जो भागीदारी कितना प्रतिशत है, देखो गुजरात राज्य की हो जाएगी 55, कितनी 55, और आपके राजस्थान राज्य की 45। बिल्कुल साथियों 55% भागीदारी आपके गुजरात की हो जाएगी, इसी तरह आपके राजस्थान की लगभग हो जाएगी 45%। समझ गए। ए ऑप्शन करने वाले माय डियर फ्रेंड सभी का राइट हो जाएगा, क्या ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, देखो ये आपका आज के 3 दिसंबर वाले पेपर के अंदर, 3 दिसंबर वाले पेपर के अंदर 100% सपने वाला सवाल, गारंटी ले लो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, प्रश्न है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान का प्रस्ताव भारत सरकार को 1948 के अंदर सर्वप्रथम किसने दिया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर बनाने का जो प्रस्ताव है साथियों, राजस्थान नहर भी कहते हैं इसको, ये प्रस्ताव भारत सरकार को किसने दिया, कंवर सेन के, किसने, कंवर सेन, जो कि आपका सी ऑप्शन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंवर सेन याद रखना, कंवर सेन जो कि आपके प्रस्ताव देने वाले थे भारत सरकार को 1948 के अंदर, और आपके इन्हीं के प्रस्ताव को पास किया गया था और इंदिरा गांधी जो कि राजस्थानी नहर कहलाती है, राजस्थानी नहर को बनाया गया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया, बताइए जल्दी से इंदिरा गांधी नहर के मुख्य नहर की लंबाई कितनी है। जो इंदिरा गांधी नहर है उसके मुख्य नहर की लंबाई कितनी होती है, बताइए लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों। तो आपका राइट हो जाएगा 749 किलोमीटर। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 749 किलोमीटर के एम राइट कर जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से इंदिरा गांधी नहर का मुख्य लंबाई हो जाएगा। इसको मेरे प्यारे साथियों 3 स्टार लगा दो। आज 3 दिसंबर वाले पेपर के अंदर पशु परिसर के अंदर पूछा जाने वाला सवाल, बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितनी लेफ्ट है, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसके अंदर कुल कितनी लेफ्ट बनाए। संबल के अंदर आपकी 8 हो गई साथियों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर लिफ्ट बनाई गई है, टोटल आपकी हो जाएगी, बहुत ही शानदार, 5 लिफ्ट बनाई गई है। कितनी, 5 लिफ्ट है। अभी हालांकि अभी और ज़्यादा हो गई होगी, उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं है। बाकी आपके ये प्रश्न जिस टाइम बनी थी उस टाइम जो लिफ्ट बनी थी टोटल आपके 5 थी। समझ गए सभी। हाँ, उन लिफ्टों के नाम भी है, वो लिफ्ट अपना अभी इतना नहीं जाना है, देख लो। प्रश्न अगला पूछा गया, बहुत ही शानदार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया, बताइए जल्दी से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर का जो सिंचाई कार्य है कब आपका प्रारंभ हुआ साथियों, तो 1961 के अंदर। कब, 1961 के अंदर इंदिरा गांधी नहर योजना से संबंधित इन्होंने, हाँ, उसके माध्यम से इन्होंने सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। सभी समझ गए सभी। अगला प्रश्न साथियों आप सभी के सामने पूछा गया, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे फिर जवाब देंगे। प्रश्न को पहले पढ़ेंगे, देखो हर बार यही कहते हैं, पहले प्रश्न पढ़ें फिर आज जवाब दें। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर योजना, देखो सिद्धमुख परियोजना से संबंधित आज के 2 दिसंबर और आपके 1 दिसंबर वाले पेपर के अंदर प्रश्न पूछा गया है। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना राज्य के कौन से जिले में लाभान्वित होंगे, बताइए जल्दी से। राजस्थान के कौन से जिले जो कि सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना से राजीव गांधी ये मतलब लाभान्वित होंगे साथियों, तो आपका राइट हो जाएगा, बहुत ही शानदार। हनुमानगढ़ और चूरू जिले जो कि आपके राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना से सम्मिलित लाभान्वित होंगे। सिंचाई के लिए इनको फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया माय डियर फ्रेंड, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। 18 नर्मदा नहर परियोजना से राज्य के किन 2 जिलों की सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। नर्मदा नहर की बात कर रहे हैं,
नर्मदा नहर परियोजना से किस जिलों राज्य के किन जिलों को ये सुविधा उपलब्ध होगी साथियों, तो वो आपका हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से साथियों आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, जालोर और बाड़मेर, कौन सा, जालोर और बाड़मेर से आपके नर्मदा नदी नर्मदा नहर से आपका फायदा होगा इनको। बहुत ही अच्छा, 3 स्टार लगा दो। आज के पेपर के अंदर 100% सपने वाला सवाल, रट रट के जाना इसको। अगला प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, राज्य की वह बहुउद्देशीय परियोजना जिसके जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद, ब्यावर, केकड़ी, राजस्थान सरकार आदि नगरों के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से कौन सी परियोजना के माध्यम से आपका राइट हो जाएगा, बिसलपुर बांध से। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें आपको जयपुर, अजमेर और किशनगढ़, नसीराबाद, ब्यावर, केकड़ी, जो कि बिसलपुर परियोजना बांध से आपका सरकार द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बिल्कुल साथियों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा शानदार तरीके से। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न आपका पूछा गया साथियों कि ये किस विदेशी यात्री ने भिनमाल को पिलोमोलो कहा है। पिलोमोलो आपका मतलब पिलोमोलो कहा है विदेशी यात्री ने। उस विदेशी यात्री का नाम बताना मेरे प्यारे साथियों। तो आपका पिलोमोलो कहने वाला विदेशी यात्री का नाम है हैंसोंग साथियों, जो कि ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 दिसंबर वाले पेपर के अंदर सब सकता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, हाँ, राजस्थान के अंदर प्रतिहारों के आगमन से गुजरात राज्य की राजधानी थी। बताइए जल्दी से, गुजरात राज्य की राजधानी कौन सी थी साथियों, प्रतिहारों के आगमन से पहले की बात हो रहे हैं। समय आपकी इसकी राजधानी थी भिनमाल। कौन सा साथियों, भिनमाल जो कर रहे हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो। आज के पेपर के अंदर सपने वाला सवाल। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी से पूछा गया माय फ्रेंड, प्रश्न है आपका 8वां, गुजर प्रतिहार में शब्द गुजर इंगित करता है। बताइए जल्दी से, गुजर प्रतिहार में मतलब जो गुजर शब्द इंगित करता है किस चीज़ को इंगित करता है। बल आपका राइट हो जाएगा जल्दी। एक क्षेत्र को, गुज्जर का मतलब होता है, गुज्जर आपका एक क्षेत्र को आपका इंगित करता है। बिल्कुल 3 स्टार लगा दो। आपके 100% सपने वाला सवाल है आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों, ये आपका गुज्जर प्रत्याहार जो कि शब्द है ये इंगित करता है किसको, प्रत्याहार। गुज्जर प्रत्याहार के अंदर आपका जो प्रत्याहार शब्द है साथियों, ये किस शब्द को इंगित करता है, ये आपका इंगित करता है मेरे प्यारे साथियों, प्रत्याहार की बात करें तो आपका जाति को। प्रत्याहार एक जाति है, क्या है, जाति। और अगर आपका गुज्जर पूछा साथियों तो ये क्षेत्र को संपर्क करता है, क्षेत्र को, ठीक है। हाँ, तो आपका ये गुज्जर और प्रत्याहार आपका जाति। बहुत ही शानदार तरीके से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा गया है, मुहणत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई थी। बताइए जल्दी से, मुहणत नैणसी द्वारा प्रतिहार जो राजा हुए, शासक हुए, इसकी कितनी शाखाएं बताई थी। आपका बिल्कुल 26 शाखाएं, 26 शाखा जो कि आपके प्रतिहार शासक की हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न आपका ये रहा, मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में जानकारी किस शिलालेख में मिलती है। मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में जानकारी किस शिलालेख में मिलती है साथियों, तो आपका राइट हो जाएगा हाँ, बिल्कुल आपका जोधपुर और घटियाला ये 2 आपके हैं। बहुत मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शानदार तरीके से समझ गए सभी। इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से किसके वंशजों ने मंडोर पर शासन करा था। किसके वंशजों ने मंडोर के ऊपर, मंडोर का जोधपुर के अंदर शासक करा चाहते हो, तो रज्जिल जो शासक था उसके वंशजों ने इस पे आपका शासन किया था। समझ गए सभी, बहुत ही शानदार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। बहुत ही शानदार तरीके से साथियों, नाग प्रतिहार शासक ने। किसने, नागभट्ट प्रतिहार शासक। डी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से 3 स्टार लगा दो। 3 दिसंबर वाले पेपर के अंदर आपको सपने वाला सवाल दिख रहा है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी का पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से, मंडोर दुर्ग प्रतिहारों की किस शाखा द्वारा राठौड़ों को भेंट कर दिया गया। देखो, मंडोर का जो दुर्ग है प्रतिहारों के किस शाखा के द्वारा राठौड़ों को भेंट में दिया गया था साथियों, वो शाखा आपकी थी। बहुत ही शानदार तरीके से वो शाखा आपकी हो जाएगी इंदा शाखा के द्वारा आपके राठौड़ों को ये मंडोर दुर्ग आपका मतलब गिफ्ट दे दिया गया था। मतलब समझ गए सभी। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया बहुत ही शानदार, प्रतिहारों ने मंडोर को
मंडोर का दुर्ग किसको दहेज में दिया था? बिल्कुल ये राठौड़ को, जो आपका बी ऑप्शन है ना साथियों, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट, सुंडा राठौड़ को। किसको? सुंडा राठौड़ को दहेज के अंदर दिया था। समझ गए सभी? नोट कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। आपका अगला सवाल पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से साथियों। मंडोर के प्रत्यारों में हुए प्रतापी शासक नागभट्ट ने अपनी अंतिम राजधानी कहाँ बनाई? अंतिम राजधानी नागभट्ट ने कहाँ बनाई? बताइए जल्दी से। ये आपकी बनाई साथियों जालोर के अंदर। जालोर, जो सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्वानों का राइट हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी विद्वान हैं, आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया मेरे फ्रेंड्स। हाँ, राजस्थान निम्न में से किस शासक की राजधानी कन्नौज में स्थापित की गई? कन्नौज के अंदर स्थापित की गई वो राजधानी साथियों नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, जो कि आपका बी ऑप्शन सभी का साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का राइट हो जाएगा। प्रश्न है आपका उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की रचना कहाँ की? बताइए उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की स्थापना या रचना कहाँ करी साथियों? बिल्कुल जालोर के अंदर। जालोर के अंदर, जो कि डी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो। 3 दिसंबर वाले पेपर के अंदर 100% सपने वाला सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने, बताइए जल्दी से। परमाणु की शक्ति का प्रारंभिक स्थल कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल साथियों प्रारंभिक स्थल आपका आबू हो जाएगा। साथियों आज की क्लास के अंदर आप सभी के लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर उपस्थित था। क्लास ये आपकी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अंतिम क्लास है आपकी क्लास की। सभी को मेरी ओर से तहे दिल से आपको ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छा हो सभी का, जैसा आपका 1 दिसंबर और 2 दिसंबर वालों को हुआ वैसा आप सभी का हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अंतिम क्लास है। अंतिम क्लास के अंदर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना, क्योंकि आपका कर्ज मेरा कर्ज आपके ऊपर रह जाएगा। कर्ज के रूप में आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।